नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ आदतें डालना इतना मुश्किल क्यों होता है, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि कैसे संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन की एक छोटी सी चिंगारी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी तो हम सब जानते हैं ना। वो नए साल के रेजोल्यूशन जो फरवरी आते आते हवा हो जाते हैं। वो जिम की मेंबरशिप जिसका इस्तेमाल हम शायद ही कभी करते हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। तो आखिर असली वजह क्या है? क्यों हम अपने सबसे अच्छे इरादों के बावजूद नाकाम हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के कराची शहर की भीड़-भाड़ वाली बस्तियों में। चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसने पब्लिक हेल्थ के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां साफ पानी और सफाई एक लग्जरी हो। कराची की बस्तियों में लाखों लोग हर दिन इसी कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे थे। और बीमारियां बीमारियां तो जैसे जंगल की आग की तरह फैल रही थी। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? हर कोई जानता था कि हाथ धोना कितना जरूरी है। उन्हें और जानकारी नहीं चाहिए थी। तो फिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे थे? ये एक ऐसा रहस्य था जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी उलझा कर रख दिया था। तो बड़े बड़े पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाने की जगह सॉल्यूशन निकला कुछ बहुत ही सिंपल, एक बेहतर साबुन। सेफगार्ड सोप ने हाथ धोने जैसे बोरिंग काम को एक छोटे से मज़ेदार एक्सपीरियंस में बदल दिया। अच्छी खुशबू, ढेर सारा झाग, ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले। और जो रिजल्ट्स आए वो तो मतलब हैरान कर देने वाले थे। बीमारियों के दर में भारी गिरावट आई। ये एक बहुत बड़ा सबक था। अगर किसी आदत को संतोषजनक बना दिया जाए तो लोग उसे अपना लेते हैं। बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बात अनुभव को बेहतर बनाने की है। तो कराची की कहानी हमें एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल सच बताती है। हम उन कामों को दोहराते हैं जिनसे हमें अच्छा महसूस होता है। ये इंसान के बर्ताव का एक बुनियादी सिद्धांत है। अगर किसी आदत को बनाए रखना है तो उसे संतोषजनक बनाना ही होगा। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? इस सवाल का जवाब हमारे एवोल्यूशन में, हमारी जड़ों में छुपा है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए कैसे बना है। हमारे जो पूर्वज थे, उनकी दुनिया इमीडिएट थी। खतरा सामने होता था और इनाम भी तुरंत मिलता था। लेकिन हमारी आज की दुनिया डिलेड है। हम भविष्य के लिए काम करते हैं, बचत करते हैं, व्यायाम करते हैं, पर हमारा दिमाग आज भी उसी पुरानी दुनिया के हिसाब से काम करता है। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। और बुरी आदतें ना इसी मिसमैच का पूरा फायदा उठाती हैं। उनका इनाम तुरंत मिलता है, जबकि उनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। हमारा दिमाग फौरन मिलने वाली खुशी के लालच में आसानी से आ जाता है और भविष्य में होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर देता है। तो अब रूल एकदम क्लियर हो जाता है। जो काम तुरंत इनाम देता है उसे दोहराया जाता है, और जिससे तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। बात सिर्फ इनाम की नहीं है, बात यह है कि इनाम मिलता कब है। तो सवाल ये है कि इस नॉलेज को हम अच्छी आदतें बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। यहीं पर बिहेवियरल चेंज का चौथा और सबसे मजेदार नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, काम आता है। चलिए देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। करना बस ये है कि अपनी अच्छी आदतों में इमीडिएट सेटिस्फैक्शन का एक छोटा सा डोज मिलाना है। ये अपने दिमाग को बताने का एक तरीका है, हाँ ये अच्छा था, चलो इसे फिर से करते हैं। ये आपके बेहतर भविष्य के लिए डाला गया एक वोट है। पर सवाल ये है कि ये इमीडिएट सेटिस्फैक्शन लाएं कहाँ से, खासकर उन आदतों के लिए जिनका फायदा बहुत दूर भविष्य में मिलता है। इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी प्रोग्रेस को आंखों के सामने रखना, उसे विजिबल बनाना। ट्रेंट डायज़मिड के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो हम में से कई लोगों के सामने आती है। एक ऐसा काम जो ज़रूरी तो है लेकिन बहुत बोरिंग है। उसे हर दिन सेल्स कॉल करने पड़ते थे। तो उसने खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या किया? पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये प्रोग्रेस को ठोस, देखने लायक और अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक बनाती है। हर एक क्लिप एक छोटी सी जीत थी जो उसे अगली कॉल करने की हिम्मत देती थी। ये सिर्फ पेपर क्लिप की बात नहीं है, ये प्रोग्रेस को ट्रैक करने के किसी भी तरीके के बारे में है। एक हैबिट ट्रैकर आपको फौरन एक इनाम देता है, अपनी जीत की लकीर बनाए रखने की संतुष्टि, और ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है।
लेकिन क्या होगा अगर आप एक दिन चूक जाएं? घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक जरूरी नियम याद रखना है। कभी भी लगातार 2 बार न चूकें। एक बार चूकना एक गलती है, 2 बार चूकना एक नई और बुरी आदत की शुरुआत है। इसलिए जल्दी से पटरी पर वापस आएं। चलिए, हमने अच्छी आदतें बनाने की कला तो सीख ली, लेकिन उन परेशान करने वाली बुरी आदतों का क्या जो हमें पीछे खींचती रहती हैं? अब अपना ध्यान उस पर लगाते हैं। नियम वही रहता है, बस पलट जाता है। आदत को असंतोषजनक बनाओ। अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो उसके साथ एक इमीडिएट कॉस्ट जोड़नी होगी, मतलब दर्द को भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाना होगा। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है आदत अनुबंध या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। ये खुद के साथ एक ऐसा समझौता है जिसे कोई और लागू करता है और जो नाकामयाबी को बहुत महंगा बना देता है। ब्रायन हैरिस बहुत निराश थे। वो जानते थे कि उन्हें वजन कम करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा आदत अनुबंध जिसने असफलता को लगभग नामुमकिन बना दिया। ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट बहुत सख्त था। उन्होंने अपनी पत्नी और ट्रेनर को जवाबदेही बनाया। दांव पे बहुत कुछ लगा था, पैसा भी और इज्जत भी। उन्होंने असफलता को इतना दर्दनाक बना दिया कि उनके पास सफल होने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो जाने से पहले बस एक सवाल, ऐसी कौन सी एक बुरी आदत है जिसे आज अभी सिर्फ 1% ज्यादा असंतोषजनक बनाया जा सकता है? आज किया गया एक छोटा सा बदलाव आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है।